नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीकानेर में सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत पहली बार आयोजित 200 किलोमीटर लंबी वेदांता टूर डी थार अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस का भव्य समापन रायसर में हुआ। केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में हुए इस समारोह में देश भर और विदेशों से आए प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन न केवल खेलों को बढ़ावा देने का प्रतीक बना, बल्कि बीकानेर के धरों पर अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्कृति को नई पहचान भी मिली। समापन समारोह में उत्साह, प्रतिस्पर्धा और उपलब्धियों का अनोखा संगम देखने को मिला। समापन समारोह में एलीट और एमेच्योर दोनों श्रेणियों के विजेताओं को भारतीय खेल जगत के वरिष्ठ अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुए पुरस्कार वितरण समारोह में फिट इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मयंक श्रीवास्तव, डायरेक्टर श्री नदीम अहमद डार, श्री डूंगरगढ़ विधायक श्री ताराचंद सारस्वत, जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी, बीडीए कमिश्नर अर्पणा गुप्ता और बीकानेर के प्रमुख उद्योगपतियों ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। समारोह में सिंगापुर के कानून मंत्री श्री एडविन टोंग ने भी लाइव मैसेज देकर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। मंच की शोभा बढ़ाने के साथ यह संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की खेल पहल को मजबूत करता दिखाई दिया। मेरा नाम मुबशिर रियाज है। मैं कश्मीर से पार्टिसिपेट करने आया था राजस्थान टूर दे थार में। अभी तक हमने सुना था, हम देखते रहते थे टीवी पे, ले टूर दे फ्रांस, बहुत सारा बड़ा इवेंट था। आज इंडिया में पहली बार 200 किलोमीटर की साइकिल रेस, 200 किलोमीटर की, कैन यू इमेजिन दिस। एंड वो जो हाईवे था एक्सप्रेस वे जो कि जाता है हमारे जमुनानगर, कहाँ से, पंजाब से आता है। फैंटास्टिक। एंड आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आई अप्रिशिएट द मंत्री साहब जो भी हमारे यहाँ पे थे। एंड उसका कहना था पर्टिकुलरली कि ये कंटिन्यू होगा, ये इट्स नॉट अ वन टाइम शो, द शो विल गो ऑन फॉर इयर्स एंड आई विल हाईली रिकमेंड एनी साइकिलिस्ट फ्रॉम आवर कंट्री, यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस। प्रतियोगिता के दौरान एलिट कैटेगरी के 100 किलोमीटर रेस में पुरुष एवं महिला वर्ग के टॉप 10 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। पुरुष वर्ग में साहिल कुमार, विश्वजीत सिंह और सचिन देसाई शीर्ष स्थानों पर रहे, जबकि महिला वर्ग में स्वाति सिंह, सौम्या और हर्षिता झाकड़ ने शानदार प्रदर्शन किया। एमेच्योर 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर श्रेणी में भी रोमांचक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में टॉप 3 खिलाड़ियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। खास बात यह रही कि विभिन्न आयु वर्ग में भी बेहतरीन खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिससे आयोजन में सर्वांगीण भागीदारी दिखाई दी। इस अंतर्राष्ट्रीय रेस में कुल 27 लाख रुपए के पुरस्कार रखे गए, जिसने प्रतिभागियों में उत्साह को और बढ़ा दिया। सीएफआई के श्री बीएन सिंह ने बताया कि एलिट वर्ग में टॉप 10 खिलाड़ियों को 1.25 लाख से लेकर 15,000 रुपए तक के आकर्षक पुरस्कार दिए गए। वहीं एमेच्योर कैटेगरी में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों को 75,000, 60,000 और 50,000 रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही ओवरऑल विजेताओं के लिए भी विशेष पुरस्कार रखे गए थे। आयोजन के दौरान लोक कलाकार मानसी सिंह पंवार ने अपनी प्रस्तुति से समा बांधा, जबकि मंच संचालन सीएफआई के श्री बीएन सिंह और श्री किशोर सिंह ने संभाला। इंडिया में पहली बार इतना बड़ा इवेंट हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से इवेंट कराया गया है और 100 और 200 दोनों इवेंट हुए हैं। मैंने 200 में पार्टिसिपेट किया है और ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ मैं, और बीकानेर में इवेंट हुआ है ये। मैं टूर दे थार में आज आया और मैंने 100 किलोमीटर में भाग लिया। बहुत बढ़िया रेस रहा ये, क्योंकि पहली बार, मैं पिछले 10 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ, पहली बार दोनों साइड हाईवे के रुके हुए थे, ट्रैफिक रुका था और हमारे को बिल्कुल क्लियर रूट मिला। बहुत ही बढ़िया रेस था और पहली बार 200 किलोमीटर का रेस हुआ है इंडिया में, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो जिस हिसाब से आज मंत्री जी ने भी बोला कि आगे ये इवेंट और बड़ा होगा, बेस्ड ऑन लाइक जैसे टूर दी फ्रांस है वैसे ही टूर दी थार होगा,
तो हमें आशा है कि ये और उन्नति करे ये इवेंट, एंड बहुत बढ़िया रहा। वेदांता टूर डी थार साइकिलिंग रेस सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि बीकानेर के धोरों पर उभरती ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव और युवा प्रतिभाओं की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर सामने आई। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।